नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। देहरादून में आज विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है, जो कि बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह और प्रभारी दुष्यंत कुमार बैठक में शामिल होंगे और ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी ने एक बार फिर अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब उनकी जगह नए विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। अगले साल शुरुआत में ही उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री बदलने का दाव बीजेपी के लिए कितना प्रभावी होगा, ये देखना होगा। वैसे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां मुख्यमंत्री पद को लेकर उत्तराखंड में सियासी प्रयोग करती रही हैं, लेकिन उनके प्रयास निरर्थक साबित हुए हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने 2022 के चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदलने का दांव खेला है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार नए बनने वाले मुख्यमंत्री क्या स्थिति को बदल पाएंगे या फिर पुराना इतिहास ही दोहराया जाएगा। और इसी को देखते हुए लगातार उत्तराखंड में सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें, जिस तरीके से कल त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा, अपना त्यागपत्र सौंपा, उसके बाद से लगातार राजनीतिक सरगर्मियां उत्तराखंड में शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें, कोई भी मुख्यमंत्री जो है एक से ज्यादा जो है उत्तराखंड में अपना पूरा कार्यकाल नहीं कंप्लीट कर पाया है। फिलहाल इसी कड़ी में केवल 4 साल तक कार्यकाल करने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप दिया है। और फिलहाल आपको ये बता दें कि सुबह 10 बजे थोड़ी देर बाद जो है विधायक दल की बैठक देहरादून में की जाएगी, जहां पर बीजेपी जो है लगातार इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा। और नेता दल का होने के बाद उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जो नया मुख्यमंत्री चेहरा होगा वो जल्द ही शपथ भी ले सकता है। उसी को देखते हुए विधानमंडल दल की बैठक में इसको तय भी किया जाएगा। और जहां पर नए सीएम बनने की रेस में आपको बता दें, तमाम चेहरे सामने आ रहे हैं, तमाम जो नाम है मुख्यमंत्री पद की रेस में वो भी सामने आते जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कल शाम 4 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्यपाल बेबी रानी से मिलते हैं और मिलने के बाद उन्होंने जो है अपना त्यागपत्र राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जब उनसे सवाल ये पूछा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने क्यों त्यागपत्र दिया, आपने इस्तीफा क्यों दिया, तो उन्होंने कहा इसका जवाब जानने के लिए आपको दिल्ली जाना होगा। तो दिल्ली वाले लोगों पर और दिल्ली पर जो है उन्होंने अपना ठीकरा फोड़ दिया है अपने त्यागपत्र का। और यही तस्वीरें लगातार आर्य न्यूज भी आप तक पहुंचा पा रहा है। पल पल की अपडेट उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत के सीएम मुख्यमंत्री के पद से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आर्य न्यूज भी आप तक पहुंचा रहा है। और इसी कड़ी में सुबह 10 बजे यानी कि थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक भी होगी। विधायक दल की बैठक में तमाम लोग शामिल हैं। जिस तरीके से दिल्ली से 2 पर्यवेक्षक पहुंचे हैं देहरादून में, वही पर्यवेक्षक इस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। और विधायक दल की बैठक से यह तय किया जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा। और नेता तय होने के बाद जो है कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जो नया चेहरा है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकता है। और इसी को देखते हुए लगातार पहाड़ों में सियासी जो संकट है वो लगातार आते रहते हैं। और इसी कड़ी में एक और संकट पहाड़ों को देखने को मिल रहा है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, अब कह लीजिए पूर्व मुख्यमंत्री, जहां उन्होंने जिस तरीके से 2017 में शपथ ली थी मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने कल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और उसके बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नाराजगी उनकी थी या उनके विधायकों की थी। जिस तरीके से सवाल ये सामने आ रहे थे कि जो तमाम विधायक हैं और तमाम जो मंत्री हैं उनकी कैबिनेट में वो कुंभ को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उनसे वो खुश नहीं थे। तो तमाम जो बजट पेश किया गया था तो उनको लेकर तमाम जो विधायक थे वो नाराज थे, खुश नहीं थे। और उसी को देखते हुए ये नाराजगी काफी बढ़ गई और लगातार 3-4 दिन का समय उसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल अपना इस्तीफा भी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंप दिया। फिलहाल सवाल यहां पर यह बड़ा है कि अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद अब नया चेहरा कौन होगा। जिस तरीके से साल 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या जनता भी
जिस तरीके से बीजेपी में लगातार बदलाव होते जा रहे हैं, क्या जनता भी उन बदलावों को समझ पाएगी? क्या बीजेपी को इससे नफा होगा, नुकसान होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसी को देखते हुए तमाम जो अपडेट्स हैं उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई, वो आरएन न्यूज आप तक पहुंचा भी पा रहा है। और जिस तरीके से कल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा सौंपा, उसके बाद से लगातार जो सियासत है वो बढ़ती जा रही है। और विपक्ष भी, बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, तो हरीश रावत भी लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से नाम जो सामने आ रहे हैं, धन सिंह रावत का नाम सामने आ रहा है, जो कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड के, उनका नाम सामने ये आ रहा है कि वो भी जो है सीएम के रेस में है। उसके साथ साथ जो है 3 और नाम सामने आ रहे हैं जो कि सीएम रेस में शामिल, सीएम की जो रेस है उसमें शामिल है। लेकिन फिलहाल विधायक दल की बैठक के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि विधायक दल की बैठक में जो रेस है वो कौन जीतता है और जो नया चेहरा है उत्तराखंड का वो कौन बन पाएगा। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश गुप्ता हैं फोन लाइन पर। अवनीश गुप्ता, लगातार पहाड़ों में सियासी संकट देखने को मिल रहा है, ऐसे में अभी विधायक दल की बैठक होगी, तो कितने बजे बैठक की जाएगी और साथ में कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, विधायक दल की बैठक यहाँ पे लगातार चल रही है। सुबह जो है यहाँ पर जो प्रोजेक्ट थे भूषण कुमार और जो रमन है वो यहाँ पे पहुंच चुके थे। और जो अभी जो है मंत्रणा चल रही है, जहाँ तक 10:30 बजे तक समय दिया गया था बीजेपी मुख्यालय पहुंचने का, परंतु निर्णय तभी लिया जा सकता है जब एक सहमति बने। और सहमति के लिए यहाँ पे जो है लगातार विचार चल रहा है। इसको लेकर यहाँ पर अभी मंत्रणा कर रही है। अभी जो कुछ कहना ठीक नहीं होगा कि किसके नाम की सहमति बनेगी यहाँ पर, और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यहाँ पर धन सिंह रावत और जो मिशन के, उनका भी नाम यहाँ पे प्रबल दावेदारी के रूप में देखा जाए। जी अवनीश, धन सिंह रावत के अलावा और कौन कौन से 3 नाम है जिनका जो सीएम की रेस में आगे हैं? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें सीएम के रेस की, तो यहाँ पर जो है अभी जो कल तक कयास लगाए जा रहे थे वो धन सिंह रावत जी का नाम यहाँ पे प्रबल दावेदारी के रूप में देखा जा रहा था। परंतु अब जो मंत्रणा की बात है, जिस तरीके से यहाँ पे विधानमंडल की बैठक यहाँ पे शुरू हुई कुछ ही देर में, उसको लेके अभी यहाँ पर जो है बात चल रही थी। और सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये है कि हो सकता है अब आने वाले समय में यहाँ पे उनको मुख्यमंत्री का चेहरा कराया। जी, लेकिन अवनीश गुप्ता, जिस तरीके से इतना बड़ा फैसला कल देखने को मिला उत्तराखंड में, उसके बाद क्या कुछ डेवलपमेंट हो सकता है उत्तराखंड की राजनीति में? देखिए, उत्तराखंड की राजनीति यहाँ पर जो है हमेशा से यही रही है कि पहले भी ऐसे एलिगेशन लगते रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये 9वें मुख्यमंत्री हैं 5 साल के उसमें कार्यकाल में। तो उसमें ये देखा जाता कि क्योंकि बार बार यहाँ पर मुख्यमंत्री को बदल दिया गया है 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद, तो ये एलिगेशन लगातार रखते हैं। परंतु अब जो है भाजपा, क्योंकि चुनाव का दौर है, भाजपा कोई भी जो है निर्णय इस समय वैसे नहीं लेगी कि कोई जो है उनको जो है जनता के बीच में सुपा फटी है। जी, ठीक है। अवनीश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हरजीत भुल्लर हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। हरजीत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। हरजीत जी, पहाड़ों में हुई सियासत को और इस संकट को आप क्या कुछ वजह मानते हैं, किस तरीके से ये जो संकट है वो पहाड़ों में देखने को मिला? हेलो जी, आवाज आ रही है हरजीत जी? अभी आई नहीं आवाज जी, आप दोबारा पूछिए क्या कह रहे हैं? हरजीत जी, सवाल ये है कि पहाड़ों में जिस तरीके से सियासी संकट देखने को मिला, इसकी वजह क्या कुछ मानी जाए? देखो, ऐसा है कि इसमें कोई सियासी संकट नहीं है। उतार चढ़ाव हर सरकार के अंदर आते रहते हैं और इसको भी बहुत जल्दी जो है सुलझा दिया जाएगा। और अगर हम लोग सियासी संकट की बात करें, जब एक सरकारें चलती हैं उसके अंदर जब गठजोड़ की राजनीति भी होती है, जैसे हरियाणा में भी है, थोड़ा वहां पे भी लग रहा है कि सियासी संकट है। ऐसे कोई संकट नहीं है, आपस में बैठ के सारे सुलझाए जा सकते हैं। लेकिन हरजीत जी, विधायकों की नाराजगी जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भारी पड़ गई है। देखिए, ऐसा है कि अगर कोई नाराजगी जो है वो डेवलपमेंट को लेकर के है तो उसको जायज समझा जा सकता है और उसको आपस में बैठ कर सुलझाया जा सकता है। तो ऐसी बहुत बड़ी नाराजगी नहीं है कि जो सरकार के लिए खतरा हो। लेकिन हरजीत जी, सवाल यहाँ पर ये भी खड़े हो रहे हैं कि ऐसी क्या नाराजगी थी जो विधायकों की, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरी नहीं कर पाए? देखिए, ऐसा है कि जब सरकार को एक समय निकल जाता है, उसके बाद जैसे जैसे अगली इलेक्शन पास में आती है तो विधायकों को जिनके इलाके के अंदर कुछ काम रह गए होते हैं वो थोड़ा नाराजगी तो उनकी होती है। और ये नाराजगी जो है, क्योंकि सीएम जो है सबसे उच्च पद है और उससे स्वाभाविक है कि वो थोड़ा सा होगा कि हमारे जो कार्य क्षेत्र है उसके, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर काम ज्यादा होने चाहिए थे।
वो कुछ ना कुछ कम ज्यादा हर जगह पे होते हैं, क्योंकि कई जगह पे काम कम रह जाते हैं, कहीं पे ज्यादा हो जाते हैं। तो ठीक है, उनकी जो नाराजगी है कामों को लेके, जहाँ किसी और वजह से, उस सारी नाराजगी को जो हाईकमांड है हमारी, वो दूर कर देगी। लेकिन हरजीत जी, इस पूरे जिस तरीके से पूरा सियासी समीकरण जो है वो बदला है उत्तराखंड में, उसका जो ठीकरा है वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो दिल्ली पर फोड़ रहे हैं। जब उसे सवाल पूछा गया कि क्या कुछ वजह रही है आपका त्यागपत्र देने की, तो उन्होंने ये कहा है कि इसके जवाब के लिए आपको दिल्ली जाना होगा। देखिए, ऐसा है कि हर किसी का एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, चाहे वो सीएम है, चाहे वो एमपी हैं, चाहे वो एमएलए हैं। ये आपको देखा होगा कि जब से भाजपा ने काम शुरू किया है, चाहे वो वाजपेयी जी की सरकार थी, हर किसी का एक रिपोर्ट कार्ड दिखा जाता था कि आप अपने इलाके में क्या काम कर रहे हैं। और जब इलेक्शन आती है, बहुत सारे लोगों की टिकट इसी बात पे कटती है कि उन्होंने अपने इलाके में लोगों के साथ में कोई रास्ता रखा ही नहीं, जहां उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर काम किया ही नहीं। तो वही है कि अगर कोई मंत्री, तो जहाँ कोई एमपी एमएलए, जहाँ मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा, तो उसको जो हाईकमांड है उसके ऊपर फैसला लेगी, उसको बदला भी जा सकता है, उसमें क्या समस्या है। हरजीत जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में कोई विकास का काम नहीं किया और इसी का हर्जाना वो फिलहाल भुगत रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर वो सारे लोगों की इच्छाओं पे पूर्ण नहीं उतरे हैं, तो उसके ऊपर विचार करना तो हाईकमांड का काम है ना। और अगर जो वहाँ के जो लीडर हैं, जो वहाँ के एमएलए हैं, जो एमपी हैं, वो कुछ चेंज चाहते हैं, तो उनकी सुनना जो है हाईकमांड का काम है। और अगर हाईकमांड को लगेगा कि हमें बदलना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंज चाहिए स्टेट के अंदर, तो वो उनके कार्य क्षेत्र में वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हरजीत जी इस्तीफा दे दिया है और हो सकता है विधायकों की नाराजगी जो है इससे खत्म भी हो जाए, लेकिन जनता 2022 में चुनाव भी होने हैं, ऐसे में जनता पर क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा लोगों के बीच में रहे हैं। रावत जी ने हमेशा लोगों की समस्याओं को हल करने की कोशिश की है। अगर कुछ विधायकों का कोई नाराजगी है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको दूर किया जा सकता है। बाकी जो 2022 की इलेक्शन का सवाल है, 2022 में दोबारा से भाजपा की सरकार अगर हरजीत जी दूर किया जा सकता है विधायकों की नाराजगी को, तो इतनी बड़ी नौबत क्यों आई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा ही सौंप दिया? देखिए, ऐसा है कि परिवार के अंदर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ, उनका ये बड़प्पन है कि उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। अगर नाराजगी थी, उन्होंने ये आगे बढ़ के कदम बढ़ाया कि ठीक है जी, मेरे से नाराज किया, तो आप जिसको आगे लेके आना चाहते हैं आप लेके आइए। हाईकमांड के ऊपर उन्होंने छोड़ा कि आप जिसको आगे करना चाहते हैं आप कीजिए, लेकिन हाईकमांड को उनके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि वो और अच्छा काम करेंगे। और अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उनको बदला जा रहा है, जहाँ उनका जो इस्तीफा है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये है कि मिल बैठ करके वहां पे इस चीज को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, लेकिन हरजीत जी उत्तराखंड में हुए सियासी फेरबदल की जो मौका है वो विपक्ष भी बहुत अच्छे से ले रहा है। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष है कहाँ पे। आप चाहे यूपी की बात कर लीजिए, चाहे आप बिहार की बात कर लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड की, हिमाचल की, जहाँ की भी बात कर लीजिए, आपको आज जो विपक्ष, जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं वो है कहाँ पे। आप सोचो तो हम तब दें कि अगर विपक्ष बहुत स्ट्रांग है, विपक्ष के पास कल को सरकार पलटने की कोई ताकत है, तब तो आप बोले भी, ठीक है ना। जब उनके पास ऐसी कोई है ही नहीं, तो उनके वो ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। हमारे घर का मामला है, हमारी अपने हरजीत जी उत्तराखंड में कांग्रेस तो है यार, लेकिन साथ में आप भी अपने पैर पसार रही है, आपको टक्कर देने के लिए आप आ रही है। देखिए, ऐसा है कि आप आए या कोई भी आए, बात यह है कि सरकार में कौन आए। क्या आपको लगता है कि आप कल को सरकार में आ सकती है या कांग्रेस कल को सरकार में आ सकती है? भाजपा का अपना वोट बैंक है, भाजपा के अपने एक आधार है। उस आधार को तोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर कल को आप आएगी तो कांग्रेस का आधार तोड़ सकती है, लेकिन भाजपा का जो वोट बैंक है, भाजपा का जो आधार है, उसको कोई भी डैमेज कर पाना उसके लिए नामुमकिन। लेकिन हरजीत जी, पहाड़ों का इतिहास रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, और इसी कड़ी में अब जिस तरीके से हमने देखा, कल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया, तो क्या कुछ वजह इनकी मानी जाए? देखिए, ऐसा है कि जिस इतिहास की आप बात कर रहे हैं, इतिहास बनते हैं, बदले जाते हैं, नए इतिहास बनते हैं। और भाजपा ने आज तक का इतिहास है कि किसी की सरकार को तोड़ने की कोशिश नहीं की है, चाहे वो अपनी हो, चाहे वो दूसरे अपोजिशन की हो। जैसे कांग्रेस करती रही है, कांग्रेस छोटी छोटी बातों पे सरकारों को तोड़ती रही है, जो इनकी अपोजिशन की सरकारें थी।
जो कम गिनती लोगों की सरकारें थी उनकी भी सरकारें तोड़ गिरी। हम लोग, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है उस चीज के, लेकिन भाजपा ने ऐसा काम नहीं किया है। भाजपा का काम कार्य क्षेत्र ये रहता है कि आप किसी भी सरकार को चलने दीजिए, उसको काम करने दीजिए, उसको अपना कार्यकाल पूरा करना दीजिए। और यहाँ पे भी यही कोशिश रहेगी कि रावत जी अपना कार्यकाल पूरा करें और जो भी उनकी आपस में गिले शिकवे हैं हाईकमांड बैठ करके वहाँ पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। लेकिन हरजीत जी, ऐसे संकट की जो है भीतरी कला मानी जाती है, जो असंतुष्टि जो विधायकों में होती है, यही सब रीजंस माने जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये आपस में किसी परिवार के अंदर संतुष्ट और असंतुष्टि जो है ये होती रहती है। ये एक चलन है आपस में। और अगर वो असंतुष्ट नहीं होंगे तो सरकार की कार्यशैली का, या मुख्यमंत्री कार्यशैली का, या बाकी लोगों का पता कैसे चलेगा। मैंने आपको भी बोला है कि 2022 में इलेक्शन भी हुए हैं, 4.5 साल के करीब निकल चुके हैं। कुछ विधायकों का ये रहा होगा कि हमारे इलाके के अंदर डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाई है, जहाँ जो उन्होंने अपने लोगों से वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं, उनको पूरा करना चाहिए। तो वो उनकी नाराजगी ये हो सकती है, डेवलपमेंट को लेकर हो सकती है, व्यवहार को लेकर नहीं हो सकती। वो डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं, उनके इलाके में अगर कोई काम रह गए हैं तो जो मुख्यमंत्री वो करवाएंगे। और जो हाईकमांड हमारी है वो बीच में बैठ करके मदद की एक भूमिका निभाते हुए उनका जो भी उनके कृषि को उनको दूर करेगी। लेकिन हरजीत जी, उत्तराखंड में बीजेपी को इससे क्या कुछ नफा नुकसान हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि आप किसी के अंदर कुछ कमियां निकालते हैं तो ये आपके बेनिफिट में ही जाता है। अगर आपको मौके पे कोई आके बताता है कि आपके अंदर ये कमियां रह गई हैं, तो वो चाहे कोई सरकार है, चाहे कोई परिवार है, चाहे कोई पार्टी है, उसके बेनिफिट में जाता है। हमारे यहाँ पे आपने का अधिकार है। अगर आपकी कोई कमियां पेशियां थी सरकार के अंदर, आपने बोली हैं, और अगर वो कमियां पेशियां दूर हो जाती हैं तो ये तो पक्का ही है कि जो लोग हैं उनके काम होंगे, और जब काम होंगे तो वो लोग दोबारा से वोट डालेंगे और सरकार लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन हरजीत जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में समीकरण बिगड़ा है, इसका डेवलपमेंट आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि कोई समीकरण बिगड़ा नहीं है। ये आप नहीं मानते समीकरण बिगड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर विधायकों की नाराजगी है, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है, तो ये बहुत छोटी सी बातें हैं, ये परिवार की बात है और इसको सुलझा लिया जाएगा। और मुझे तो लगता है कि जो आज की जनता है वो जागरूक है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू जागरूक हो, चाहे वो मीडिया के थ्रू जागरूक हो, बहुत जागरूक है आज की डेट में। और अगर ऐसी कोई कमियां पेशियां निकाली गई हैं तो वो जनता को नजर आता है कि कम से कम किसी पार्टी के अंदर ऐसे अधिकार हैं कम से कम आपको बोलने के कि अगर कोई कमी रह गई है तो उसको आप बोल सकते हो, ओपनली कह सकते हो। और अगर दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करते हैं, वहां पे तो उनके सीनियर लीडरशिप जो है उनको बोलने का अधिकार ही नहीं है। आपने पीछे देखा ही होगा कैसे गुलाम नबी आजाद को साइड कर दिया गया क्योंकि वो राहुल गांधी के खिलाफ बोले थे। इनको और लोगों को आगे लेके आना चाहिए। आज कपिल सिब्बल को हाशिए पे खड़ा कर दिया गया, सूर्जेवाला को हाशिए पे खड़ा कर दिया गया, जो पुलिस तिवारी है वो साइड लाइन है बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे बोलने का अधिकार है, हमारे यहाँ पे बोलने का अधिकार किसी छीना नहीं जाता। अगर उन्होंने अपनी बात रखी है उसको बिल्कुल तवज्जो दी जाएगी और उसको ला करके जो भी कमियां पेशियां नहीं उनको दूर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हरजीत जी, मुख्यमंत्री की रेस में कौन हो सकता है? 4 लोग के नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि वो जो भी फैसला करना है हाईकमांड ने करना है, जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं उन लोगों ने करना है। और इसका अभी सीधे से कहना कि कौन आ सकता है, लेकिन हरजीत जी, जब मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना इस्तीफा दे रहे थे, उन्होंने जो है उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का नाम सुझाया है। देखिए, उनका बनता था कि वो किसका नाम सुझा सकते हैं, लेकिन बात वही आती है कि ये हाईकमांड ने डिसाइड करना है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। क्या वो जो पहले मुख्यमंत्री थे उनको ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो कुछ नए को लेके आना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा इस मुद्दे पर करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अवनीश गुप्ता लगातार बने हुए हैं। अवनीश गुप्ता, जिस तरीके से लगातार समीकरण उत्तराखंड में बदला है, ऐसे में जो हेरफेर की तस्वीरें हमने कल देखी हैं, ऐसे में आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो जो विचार आया था वो कल उसके जो है इस्तीफे के बाद विराम जरूर लग चुका है, परंतु अभी यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यालय की बात करें वहाँ पर पर्यवेक्षक जरूर पहुँच गए हैं और विधायकों का भी आना यहाँ पर लगातार जारी है। और यहाँ पे जो मंत्रणा मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी कुछ देर में। और जो नाम है जो जिससे सहमति की बात कर रहे हैं तो सहमति अब यहाँ पर जरूर बनने के आसार नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि शाम तक जो है कोई ना कोई यहाँ पर सहमति जरूर सामने। ठीक है अवनीश, खबरें ये सामने आ रही हैं कि अगर विधायक दल का नेता आज चुन लिया जाता है तो 11 मार्च को वो नेता जो है वो शपथ भी ले सकता है।
अगर बात करें यहाँ पे जरूर यहाँ पे कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि खान का कोई निर्णय जरूर सामने आए और ये कल जो है खबर ग्रहण भी हो जाए। परंतु जो हाँ अभी तक नाम की बात करें तो नाम में जो चर्चाओं में जो है 4 नाम आगे चल रहे थे और अभी जो सहमति की बात है वो मंत्रणा यहाँ पे लगातार शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर यहाँ पर सबने जो है यहाँ पर आपस में जरूर यहाँ पर चर्चा बनी हुई है कि कौन होगा जो आने वाले समय उसको लेकर यहाँ पर प्रयास जरूर लगाए जा रहे हैं। और जो अभी जो सामने निकल के आ रहा है हमारे जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हो सकता है कि जो यहाँ का जो सेना है वो जो है जो मिशन है उनके सूत्र जी। अवनीश, कितनी देर में और बैठक शुरू होगी और कौन कौन से मंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, और साथ में ये भी बताइए कि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे ऊपर किसका नाम चल रहा है? देखिए अगर जो बात करें यहाँ पर जो कल से जो तैयार बनाया जाए तो ये का नाम यहाँ पे चर्चाओं में जरूर था और जिसको लेकर यहाँ पर जो अनुग्रह की स्थिति बनी हुई थी उसको लेकर भी यहाँ पर लगातार जो है प्रयास अलग अलग अटकलें लगाई जा रही थी। हम अपने अपने टेंटों का नाम यहाँ पर जरूर ले रहे थे, परंतु जिस तरीके से जो पर्यवेक्षक है वो उनकी मंत्रणा की बात थी, विधानमंडल की बात थी कि विधानमंडल की जो मंत्रणा है उसमें जो नाम सहमति से बनेगा उसी में जो है यहाँ पर जो है उसको जो है चेहरा यहाँ पर मुख्यमंत्री के लिए कहा जाए बनाया जाएगा। उसको लेकर यहाँ पर जरूर अब ये मंत्रणा शुरू हो रही है। विधान जो मंडल है उसके जो सदस्य हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष है बंशीधर भगत वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उसी तरह से जो है मंत्रणा शुरू हो जाएगी, विधानमंडल की बैठक होगी और जो एक नाम है उससे सहमति जरूर बनेगी जी। लेकिन अवनीश, इस तरीके से संकट देखने को मिला है उत्तराखंड में, क्या इसका नतीजा या फिर इसका नुकसान जो है वो 2022 में होने वाले चुनाव पर पड़ सकता है बीजेपी के लिए खास तौर से? जी देखिए अगर ये बात अगर कहें कि ये जो केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है ये कहीं ना कहीं इस बात को जो है वो विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है। विपक्ष का कहना था कि अगर कोई सब कुछ सही था तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी बीजेपी के अंदर, और ये इनकी आपसी अंदर कलह की बात थी और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात थी, बेरोजगारी की बात थी, उस पर कोई भी विकास नहीं कर सके, ना कोई डिसीजन ले सके, जिसका खामियाजा आज बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। और साथ में विपक्ष का ये भी कहना है कि इसका जो आने वाला जो समय है चुनाव है उसमें जनता इनको जरूर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश गुप्ता आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री की रेस में किसका नाम सामने आता है।